प्रवीण अत्रे जी, आरोप ये लग रहे हैं कि आप डरे हुए हैं, इस वजह से चुनाव को टाला जा रहा है जानबूझकर। आप मुझे बताइए कि क्यों हो रही है देरी नगर निगम के चुनाव में। देख पा रहा हूं यहाँ पे, लेकिन जो अभी आपने पैकेज दिखाया और जो एक आवाज मुझे पहचान में आई, वो शायद ललित नागर थे, कांग्रेस के पूर्व विधायक, जिनकी आप मुझे लगता है बाइट सुना रहे थे। और मुझे हैरानी होती है कांग्रेस की इस सूरत के ऊपर, या यूं कहिए कांग्रेस की इस राजनीतिक चालबाजी के ऊपर। कांग्रेस का इतिहास रहा है, जब हरियाणा सरकार ने पंचायतों के अंदर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात की थी, तब भी यही कांग्रेस ही थे, मामले को कोर्ट में लेके चले गए। कोर्ट में मामला चला, समय लगा, लेकिन आरोप लगाए सरकार पे कि सरकार नहीं चाहती पंचायत चुनाव हो जाए। नहीं तो आप मुझे वजह बताइए ना कि क्यों देरी हो रही है। खबरें बार बार आती है, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, आप उसी हिसाब से तैयारी भी करने लग जाते हैं। हमारा बूथ सबसे मजबूत का नारा भी दे दिया जाता है। अगर आप 1 मिनट और इंतजार कर लेते तो शायद मुझे आप सवाल पूछने की जरूरत ना पड़ती। मैं उसी बात पे आ रहा हूं जी, मैं बताता हूं वजह, लेकिन उससे पहले मुझे कांग्रेस का असली चेहरा तो बताना पड़ेगा ना। जो ललित नागर आके यहाँ के सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो बताना पड़ेगा ना सच क्या है, क्योंकि कांग्रेस का चेहरा है। पढ़ी लिखी पंचायत होगी तब भी ये कोर्ट में चले जाते हैं। दिल्ली निगम के अंदर वार्ड बंदी के अगेंस्ट ये कोर्ट में चले जाते हैं, और यही काम इन्होंने हरियाणा में किया। देखिए, हरियाणा के अंदर जो डिले हुआ उसके पीछे बड़ा कारण है अदालती मामले और टेक्निकल प्रॉब्लम्स या तकनीकी कारण। जिस विषय का आपने भी जिक्र किया, जब सरकार ने वार्ड बंदी करने का विचार किया या डिलिमिटेशन करने का विचार किया, क्योंकि फरीदाबाद की अगर मैं बात करता हूं, लगभग 24 गांव निगम एरिया में शामिल हुए। तो मनु जी, स्वाभाविक है कि जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है एनसीआर इलाके के अंदर, और नए गांव अगर निगम की सीमा में आते हैं तो डिलिमिटेशन होगा, वार्डबंदी नए सिरे से करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही सरकार ने वार्डबंदी करने की घोषणा की, मामला चला गया कोर्ट में। अब यह पूछना था ललित नागर जी से कि ललित नागर जी, जो कोर्ट में मामला लेके गए वो लोग कौन है? लेकिन हरियाणा सरकार ने तो बाकायदा कोर्ट में जाके भी कोर्ट को यह निवेदन किया कि चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाए। और इस विषय पे हरियाणा सरकार बाकायदा, सुप्रीम कोर्ट का एक केस था सुरेश महाजन वर्सेस मध्य प्रदेश, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, हरियाणा सरकार उसकी कॉपी लेके गई हाई कोर्ट में कि आप इस केस में देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हुआ है, इसको बेस बना के हमें इजाजत दीजिए कि हम जल्द से जल्द चुनाव करवाएं। तो माननीय हाई कोर्ट ने जब चुनाव की इजाजत दी, उसके बाद वार्डबंदी का काम शुरू हुआ, डिलिमिटेशन का काम शुरू हुआ, और जैसे ही वार्डबंदी और डिलिमिटेशन कंप्लीट हो जाएगी, चुनाव हो जाएगा। और इस बात के लिए सरकार पहले भी कह चुकी है। लेकिन विषय यहां पे ये आता है मनु जी, जिस बात पे आपने चर्चा शुरू की कि लेट होने का कारण क्या है, तो कारण बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेसी मित्र बेहतर जानते हैं। इससे पहले जो म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कमेटीज के चुनाव हुए थे, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की थी, उससे पहले जो निगमों के चुनाव हुए थे, 5 निगमों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह सफाया कर दिया था। तो कांग्रेस ये बात बेहतर जानती है कि चुनाव में कांग्रेस को मिलना कुछ नहीं है, इसलिए कांग्रेस इस तरह के हथकंडे अपनाती है कि किसी तरह से चुनाव डिले हो जाए और लेट हो जाए। और ये प्रयास कांग्रेस का लगातार रहा है, इतिहास रहा है कांग्रेस का ऐसे प्रयास। ठीक है प्रवीण जी।